ओम शांति। आज 1 फरवरी है और हम सभी ने प्रातः प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य सुने हैं। तो आज की मुरली का गहन मनन चिंतन करने के लिए, गुह्य बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे बीच में हर बार की तरह आदरणीय आशा दीदी जी हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज की बाबा की मुरली में बाबा ने हम सबको कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए श्रीमत पर चलने के लिए कहा है। तो आज की बाबा की मुरली का टाइटल है गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। बाबा की ये जो महिमा है गरीब निवास, ये कोई ऑर्डिनरी रूप से किसी निर्धन को धनवान बनाने के कारण से नहीं है, कोई धन की गरीबी के कारण से उसे गरीब निवास नहीं कहा गया है। वस्तुतः ये आत्मा की चारित्रिक गरीबी है जी। उसके संस्कारों की गरीबी है, जिस गरीबी को परमात्मा ही मिटा सकते हैं। क्योंकि जब सारा संसार ही एक जैसा बन जाता है, गरीब हो जाता है, बिल्कुल भी जो रॉयल्टी गुणों की होनी चाहिए वो सारी समाप्त हो जाती है, तब परमात्मा को ही आकर के हम आत्माओं को श्रीमत दे करके फिर से स्थिति में स्थित करना होता है, सर्वोच्च स्थिति में, ऐसी स्थिति में ले चलना होता है। तो बाबा पहले हमको ज्ञान देते हैं कि किस कारण से आपके अंदर ये गरीबी आई है। तो धन को बढ़ाने के 2 साधन होते हैं। एक होता है कि अगर आपका कहीं व्यर्थ जा रहा है उसको आप बचाएं, और दूसरा होता है आप कमाई करें। आप कमाई करते जाएं और व्यर्थ से निकलता जाए तो आप गरीब के गरीब ही रहेंगे। तो बाबा ने हमें दोनों बातें सिखाई हैं कि किस कारण से तुम गरीब बने, बाबा ने वो ज्ञान दिया। तो चारित्रिक गरीबी को बाबा ने रोक लगाने को कही। वहाँ तुम रोक लगाओ, अब अपने स्वरूप में आओ। तुम आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे कहलाने के नाते तुम कैसे होने चाहिए, ये बाबा ने हमको ज्ञान दिया। तो वो रोक लगाई। और दूसरा, बाबा ने कमाई करना सिखाया। कैसे जितना ज्ञान धन दान करेंगे उतना हमारे पास आता जाएगा, और वृद्धि होगी और वृद्धि होगी। तो ज्ञान धन केवल वर्णन करने तक नहीं, परंतु बाबा कहते उसको जीवन में अपनाना है। तो जितना हम उसको अपनाते हैं उतने हम अच्छे बन जाते हैं, रॉयल बनते हैं। तो बाबा ये परिवर्तन हम आत्माओं के जीवन में लाते हैं, इसलिए उन्हें गरीब निवास कहा जाता है। जी दीदी, और यही बाबा की श्रीमत है जो बाबा हमें देते हैं। और दीदी, बाबा ने आज, जैसे कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि हमें पहले पहले कौन सा गुह्य राज समझाना चाहिए। तो शिव की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा दोनों एक ही शरीर में है, लेकिन एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा। ये बाबा ने आज हमें क्लैरिटी करने के लिए, औरों को समझाने के लिए कहा है। देखिए, शिव बाबा निराकार हैं, और दूसरी ओर ये कहा गया है कि मुझे साधारण तन में आया न जानकर तुच्छ मूढ़मती लोग गाली देते हैं। अब सवाल उठता है, ये गायन किसके लिए? ब्रह्मा बाबा तो हमें दिख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं, माना शरीर में उनकी आत्मा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये कार्य कोई ब्रह्मा का नहीं है, ये कार्य शिव बाबा का है। तो अगर केवल ब्रह्मा को देखते हैं, शिव बाबा गुप्त हैं,
तो सब लोग ब्रह्मा को ही मानना शुरू कर देंगे। लेकिन शिव बाबा परम आत्मा है और परमात्मा पिता इस प्रकृति को वश में करके आते हैं, पर काय प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा रथ में आते हैं। तो जब ब्रह्मा के मुखारविंद के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, तब प्रत्यक्ष होता है कि वो परमात्मा बोल रहा है। जैसे कभी बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ, मेरे सिवाय और कोई तुम्हारी गति सदगति नहीं कर सकता, कोई लिबरेटर नहीं है, मुझे ही तुम्हें याद करना है। ये सब महावाक्य परमात्मा के हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं कह सकते। ब्रह्मा बाबा तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरे अंदर जो शिव बाबा है उसको याद करो। तो ब्रह्मा भी उनको याद करते हैं। तो ये व्यत्यास, ये अंतर हम बच्चों के मन में होना चाहिए कि ब्रह्मा ब्रह्मा है, परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा हम आत्माओं जैसे ही थे, मनुष्य सृष्टि के रचयिता हैं, तो हम जीवात्माओं जैसे ही तो होंगे ना। लेकिन परमात्मा जो है हम जीवात्माओं जैसा नहीं, निराकार है, ज्योति बिंदु है, और ब्रह्मा रथ में आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। जी दीदी। और वो महावाक्यों से ना स्पष्ट क्लियर होता जाता है। हाँ जी। और दीदी बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, तो बाबा ने कहा यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए, माता पिता और बच्चे। तो कोई शूद्र संप्रदाय नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय है, ब्राह्मणों का ही संघ है। बाबा ने हमें बताया है, भट्टी जो बाबा ने कही ना, यहाँ पर बाबा रेफर कर रहा है उस समय को जबकि सिंध पाकिस्तान में स्थापना का कार्य शुरू हुआ था। तो बाबा ने जिन बच्चों को वहाँ रखा या जो बच्चे वहाँ पर आए, उनका सारा संसार ही आध्यात्मिक और अलौकिक था। पुरानी दुनिया के साथ, लौकिक दुनिया के साथ कोई भी उनका संबंध नहीं था। इसलिए भट्टी में, अर्थात जहाँ पर बाहर की किसी भी चीज़ का प्रभाव न पड़ सके, फर्नेस होती है ना, तो फर्नेस में आप देखें वो क्लोज्ड होती हैं, बाहर की कोई भी चीज़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता है। अगर बाहर की चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो जो चीज़ भट्टी में डाली है उसमें थोड़ी कमी आती है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हमें ये बात ध्यान पे रखनी है कि हम भट्टी में हैं। भट्टी में हैं अर्थात हमारा कोई भी पुरानी दुनिया से अब कोई नाता या वास्ता नहीं है। और दीदी बाबा ने आज कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में भी सूक्ष्म भेद जो बताया है, तो बाबा ने कहा कि नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था, लेकिन लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं वो, क्योंकि कृष्ण सुंदर है, सबसे प्यारा बच्चा है। फर्स्ट लीफ ऑफ द ट्री है, तो जो पहली रचना होगी, पहला पत्ता होगा, उसका गायन तो होगा ही जी। और दूसरी बात है, श्री कृष्ण जो है वो बाल रूप है, युवा रूप है। तो एक प्रौढ़ और एक थोड़ा मिडिल एज से यंग व्यक्ति का तो ज़्यादा होता ही है, उनकी हर चीज़ में फ़र्क होता है। तो बाबा हम बच्चों को जो ये बात बता रहे हैं, श्री कृष्ण और श्री राधे ये दोनों अलग अलग राजधानी के थे। दोनों का बाबा कहते हैं माता पिता अलग हैं, सब कुछ अलग है। श्री कृष्ण और राधे ही जब स्वयंवर के पश्चात राज गद्दी पर बैठते हैं तो उसका नाम पड़ता है लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। ये राज गद्दी का नाम है, परंतु पाई किसने? श्री कृष्ण ने पाई।
और कहावत भी आती है, हे राधे कौन तप तुम कीन्हो, जो कि तुमको श्री नारायण जैसा मिला, श्री कृष्ण जैसा मिला, पति मिला। और श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उन्होंने तपस्या की, तो किस पद के लिए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जो नारायण, हाँ, वासुदेव के पुत्र, सो श्री नारायण। और राधे के लिए भी ये कहा गया। कोइंसिडेंस, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बाल रूप नहीं मिलता और श्री कृष्ण श्री राधे का जो वो रूप है वो नहीं मिलता। क्यों? जैसे स्वयंवर के पश्चात अपने देश में आज भी एक प्रथा है कि कन्या की जब शादी होती है तो नया जन्म होता है उसका नाम बदल देते हैं उसको, ताकि पुराना कुछ याद ही ना रहे। तो ऐसे ही श्री राधे का नाम परिवर्तित हो जाता है श्री लक्ष्मी में, और श्री कृष्ण का भी नाम, क्योंकि राज्य कारोबार संभालते हैं तो इसलिए उनका नाम श्री नारायण पड़ता है। दीदी इसी संदर्भ में एक बात और आज मुरली में आई है कि ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तो तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कन्या की सगाई होने से फिर वो एक दो को ही याद करते हैं, अभी यह जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक हैं भक्ति मार्ग में। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। बाबा ने जो बात ये कही है कि तुम ईश्वर से योग लगा करके योग योगेश्वर, वास्तव में ये हमारी संगम युग का टाइटल कहे कि हम आत्माएं शिव बाबा से योग लगाती हैं तो हम बनते हैं योग योगेश्वर और योग योगेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वर और ज्ञान ज्ञानेश्वरी। और इस योग से बाबा ने प्रॉमिस किया है कि तुमको राजपद की प्राप्ति होती है। तो योग योगेश्वर सो राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो योग होता नहीं, ये है संगम की बात। इस समय आप बाबा से योग लगा करके ऐसे बनते हो। और फिर बाबा ने जो बात कही है आशिक और माशूक की, शिव बाबा है माशूक, वो किसी का आशिक नहीं है, लेकिन हम सब हैं उसके आशिक। हमारा माशूक वो है। क्यों? हम सबका ही माशूक वो है। तो ये भी एक रहस्य की बात है। नहीं तो माशूक तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये हम सबका ही एक माशूक, क्योंकि हम आत्माएं ये बात भली भांति जानती हैं हमारा उद्धार करने वाला एक ही है। तो हम सब उसको ही याद करती हैं और उसकी याद से अपनी वर्षे की अधिकारी बनती हैं। जी दीदी। और दीदी अंत में जैसे आपने अभी ऊंच पद पाने के लिए बताया, बाबा ने मुरली में योग योगेश्वर बनना, वही राज राजेश्वर बनेंगे। बाबा ने एक और बात भी आज मुरली में कही है कि जो सर्विस पर आप सामान बनाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे और डबल सिरताज बनेंगे। और फिर बाबा ने दीदी ये भी कहा कि इसके लिए हमें कोई घर बार नहीं छोड़ना, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रह करके ही सतो प्रधान बनना है। ये बाबा भीति देते हैं कि चाहे कोई कैसा भी है, घर गृहस्थ में रहने वाला, ऐसा नहीं घर गृहस्थ में रहना कोई माइनस हमारी क्वालिफिकेशन है, नो, बल्कि अधिक, क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए भी स्वयं को इतना उच्च और महान बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी पुरुषार्थ करके ऊंच पद की प्राप्ति कर सकता है, चाहे वो घर गृहस्थ में रहता हो, चाहे वो वैसे ही हो, लेकिन सारा मदार है योग पर। तो साथ ही दीदी आज की मुरली में जो बाबा ने हमें वरदान दिया
स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव, जिसमें बाबा ने कहा कि बाप मिला सब कुछ मिला, इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते जो बाप का सो आपका। स्लोगन है आज का कि सहज योगी वह हैं जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो आज की मुरली में दीदी बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही बातों पे जोर दिया है। और दीदी आपने हमें चारों ही सब्जेक्ट्स की मुरली के आधार से गुह्यता बताई है। हम अवश्य ही दीदी आज इस पर और भी मनन चिंतन करके इसको आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति।